अगर आपका जो पाँव है ना इट्स टुवर्ड्स द एग्जिट, वो ਤੁਹਾਡੀ खैर तो इसका मतलब है यू जस्ट वांट टू रन फ्रॉम दैट एरिया, यू डोंट Okay. लाइक दैट सिचुएशन। आपका कान से लेके शोल्डर का डिस्टेंस जौन सा ना एक ये शो करता है कि कॉन्फिडेंस कितना आपका, जितना मैं मतलब अनकॉन्फिडेंट होऊंगा ना मेरे ये होंगे। अगर मैंने हाथ ऐसे कर लिए है ना हाँ, तो इसका मतलब है कि आई एम कंसीलिंग समथिंग। बात के दौरान हाथ कितना मूव करना चाहिए? आप रिक्लाइन कर रहे हैं, क्रॉस लेग्स की हैं, तो आप बस कह रहे हैं मैं रिलैक्स करना चाह रहा हूँ, बस अब थक गया हूँ, डिस्कशन कोशिश करें ख़त्म कर दें, आई एम स्लो डन। कर दें, हाँ। ठीक है। उसमें और पाँव की डायरेक्शन का आपने बड़ा जबरदस्त बताया, क्योंकि हम लोग जब स्नूकर खेलते थे ना हाँ तो जी, हमें उस वक्त वो कहते हुए थे कि अगर आपका पाँव जो है, आपका जो मेन पाँव है, जिस पे आप मूव बेंड कर कर रहे रहे हैं, हैं, हाँ उसमें जी। बेंड कर रहे हैं, अगर वो आपकी स्टिक से अलाइन नहीं है ना, हाँ, तो आपके कभी भी स्ट्राइक सीधी नहीं जाएगी इसमें। ठीक है। इसमें तो पूरा इसकी वो ठीक है, स्नूकर के कॉन्टेक्स्ट में एक और है, वो गेम बेस्ड बिल्कुल ठीक है। हम्म। लेकिन अगर हम करें कि मैंने ऐसी मिसाल पाऊंगा जी आपने जी मैं ऐसी जी जी, मिसाल दी थी। फीट पोजीशन जौन सी है ना, हाँ। अगर आप एक बंदे की तरफ अटेंटिव हैं, यू लाइक हिम और हर, जो हम्म। आप जिससे बात कर रहे हैं या ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, तो सब कॉन्शियसली आपके पाँव ना उस बंदे की तरफ होंगे, ऑटोमेटिकली होंगे, आप ऑटोमेटिकली चाहें ना ऑटोमेटिकली चाहें होंगे। उसमें। हाँ। एंड इफ यू डोंट लाइक दैट पर्सन इन हम्म। फ्रंट, आपके पाँव जौन से ना उससे अवे होंगे। और अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो सब कॉन्शियसली पाँव उधर जा रहा है जो उस जिसके साथ आप अलाइंड है, लाइन है, लाइंड बेशक है, उससे आप बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे, वो उस उधर जा रहा है वो उधर पाँव जा रहा है। उसका। तो वो सब असल में बात यही है कि हम कह रहे हैं और जो हमारी बॉडी सिग्नल्स भेज रही है उसमें हाँ। डिफरेंस है कि नहीं। हाँ, कि भले आप पूरे का पूरा आप जो है वो किसी की बात सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपका पाँव इज अवे हाँ तो जी, उसमें तो आप ड्रामा कर रहे हैं। जी जी, आप ड्रामा हाँ, करें आप कह ड्रामा सकते हैं, कर बिल्कुल रहे कह हैं। रहे हाँ, हैं, यू आप मेकिंग इट अप। कुछ। हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका जो पाँव है ना इट्स टुवर्ड्स द एग्जिट, वो तो तो खैर इसका अच्छा। मतलब है यू जस्ट वांट टू रन फ्रॉम दैट एरिया, यू डोंट ओके। लाइक दैट सिचुएशन। ओके। आप ओके। उस मीटिंग में, उस डिस्कशन में, उस पर्सनालिटीज में या उस एनवायरनमेंट में यू डोंट लाइक टू बी इन देयर हम्म। एंड जस्ट वांट टू लीव। आप बस वक्त गुजार रहे हैं कि यार ये गुजार रहे मसला हैं, कब खत्म, खत्म मीटिंग होगा, खत्म हो या कुछ और हो, मैं उसमें भागूं यहाँ से। जाऊं। उसमें आपके पाँव से मुराद ये कि अगर आप देख रहे हैं कि आपके जो ओपोनेंट है या बाकी जो स्टाफ मेंबर्स किसी के साथ आप मीटिंग हेड कर रहे हैं, कुछ जी कर रहे हैं, या आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं मीटिंग में, तो आप किसी के पाँव को देख के लगा सकते हैं कि वो कितना अटेंटिव है, या कौन जाना चाह रहा है, जो जान छुड़ाना चाह रहा है, जो कुछ भी है सारा कुछ वो आपको पता चलना शुरू हो जाता है। हाँ तो जी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, हमने शोल्डर्स की बात की थी कि शोल्डर ड्रॉप शोल्डर्स, और वो उसमें बात करनी थी हमने बच्चों की, लेकिन उस पर भी आते हैं, लेकिन ये ड्रॉप शोल्डर्स और सारा कुछ जो है वो किस तरह से होता है, ये भी आपके बात करने के साथ साथ ही आपके, क्योंकि अभी भी आप देखें तो किसी चीज़ पे मैं आपको ऐसे गौर से हाँ देख रहा जी, हूँ, कभी मैं पीछे हो पीछे हो रहा हूँ, रहा कभी है, मैं इस तरह से हो रहा हूँ, तो एक एक चीज़ का जैसे जो है वो बिल्कुल हर लफ्ज पे, हर जुमले पे वो जैसे होता चेंज है हो रहा होता होता है। है। तो उसमें किस तरह से आपको ज्यादा पता चल सकता है उसमें शोल्डर्स आपका का? उसमें कॉन्फिडेंस लेवल शो करता है कि आप कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंट शो कितने हैं। करता है। ओए ओए आपका ओए ओए। कान से लेके शोल्डर का डिस्टेंस जौन सा ना एक ये शो करता है कि कॉन्फिडेंस कितना आपका, जितना मैं मतलब अनकॉन्फिडेंट होऊंगा ना मेरे ये होंगे ऐसे अच्छा, वो ऊपर ऊपर कंधे चले ऊपर जाएंगे। चढ़ जितने जाएंगे। मेरा ईयर टू शोल्डर डिस्टेंस कम होता जाएगा ना, हाँ, मैं इतना कॉन्फिडेंस लूज करता जाऊंगा कॉन्फिडेंस मैं। कम होता हाँ जाएगा। जी, या मैं वो एंशियस जाता हूँ। ओके। ठीक है, दूसरा कि अब मैं जब ये कॉन्शियस हूं ना तो मेरी आवाज जौन सी ना वो हॉर्सनेस या उसकी बारीक हो वो जाएगी, फंस रही फंस है। रही है हाँ ऑब्वियसली। हाँ हाँ मैं जब इस तरह करके बैठा हूँ हाँ। तो क्या है असल में, ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, ओके, डिफेंसिव हो हम रहे हैं आप। डिफेंसिव हो रहे हैं बेसिकली। ओके। तीसरा है कि आपका सांस जो ब्रीदिंग है ना वो शैलो हो जाएगी, ओके। आपको जो वो डेप्थ है ना उस आवाज के अंदर वो वो कम हो वो जाएगी, स्मूथनेस नहीं रहेगी। स्मूथनेस नहीं रहेगी, वो नहीं उसमें रहेगी। वो टोनैलिटी नहीं रहेगी। हमने कहा 38% उसका रोल है। हाँ हाँ हाँ। तो शोल्डर्स का एक तो ये है, दूसरा है आपका ओवरऑल बॉडी लीन करना टूवर्ड्स और अवे। हम्म। अगर मैं अभी डिस्कशन के अंदर अगर मैं थोड़ा सा रिपल्सिव या डिफेंसिव हो रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं लीन बैक कर लूंगा हाँ। और मैं अपने आर्म्स क्रॉस कर लूंगा। इसका मतलब है कि मैं आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा, या मैं चाह रहा हूँ कि जुमला खत्म वो करो तुसी ते मैं अगे गल अगला करा। कर हाँ करें, हाँ ठीक हाँ। है। उसके इररिलेवेंट बाद फिर बात हो रही हाथ आ जाते हैं। है। हाथ अगर इफ आई एम शोइंग माय हैंड्स टुवर्ड्स हम्म। द अदर पर्सन, तो इसका मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग इन माय हैंड, ओके। आई एम इंश्योरिंग एंड ट्रस्ट, हम्म। क्या मैं सच बात कर रहा हूँ, मैं ट्रस्ट और सही कह रहा फेथ और हूँ, व्हाटएवर। हाँ फेथ ट्रस्ट कि मैं सही बात कर रहा हूँ। अगर मैंने हाथ ऐसे कर लिए है ना हाँ। तो इसका मतलब है कि आई एम कंसीलिंग समथिंग। ओके।
मेरी हैंड मूवमेंट जो सी है ना, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स और उसका बात करने में इम्पैक्ट आता है, जोर होता है उसके अंदर। तो हैंड मोशन भी आपका बॉडी लैंग्वेज जेस्चर है, क्यू है, और उसके अंदर जिस तरह मैं भी बात कर रहा हूँ ना, ये वाली चीज़ें, तो फिर क्या है कि ये थोड़ा सा अथॉरिटेटिव आ रही है चीज़ कि मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं स्टूडेंट से कहता हूँ तुमने ऐसे करना है, तो वो फिर क्या अगला उसको थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग या कहता है कि मुझे कमांड किया जा रहा है। तो ये चीज़ें जौन सी हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर बहुत रोल प्ले करती हैं। आप एक बच्चे को कह रहे हैं तुम्हें गिफ्ट मिलेगा या तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आप अपनी तरफ से उसको प्रेज कर रहे हैं, लेकिन जो ये आपका जेस्चर है ना, ये उसके लिए जेस्चर जौन सा ना, वो सब कॉन्शियसली रजिस्टर कर रहा है कि अब्बा जी या अम्मा जी मेरे साथ बात तो अच्छी करें, लेकिन जेस्चर क्या है, जेस्चर क्या है। तो जो कम्युनिकेट हुआ लैंग्वेज, सब कॉन्शियसली कम्युनिकेशन हुई, वो पॉजिटिव नहीं थी। आप अपने तौर पे अच्छी चीज कर रहे हैं, अच्छा एक्ट कर रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं, बट दिस जेस्चर, दिस हैबिट शोज कि यू स्टिल कमांडिंग। हाँ, ओके। तो वो उसमें उसको अवॉइड करना, कोशिश करनी है कि उन चीजों के ऊपर मत जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब जिससे हाथों की बात हो रही है कि इसमें बात के दौरान हाथ कितना मूव करना चाहिए जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें एक इसका किस हद तक करना चाहिए, नॉट अबाउट अबव योर ईयर लेवल। ये ऐसे ऐसे करके बातें नहीं करनी होती, वो तो ठीक है ना। ये वो कुछ और पर्सपेक्टिव होता है। अगर आप एक बड़ी ऑडियंस को कर रहे हैं तो फिर आप पॉलिटिशियंस को और उनको ट्रेन एजुकेट करते हैं इस पे। और जो दूसरा है आपका, और अगर बच्चे आपके साथ बात करते हुए अगर आप हाँ मतलब वो ओवर एक्सप्रेसिव हो रहे हैं ना, वो एक्सप्रेशन या इमोशंस की हाइटेंड को शो करता है, ठीक। लेकिन जो एक एवरेज है वो आपका इस लेवल से लेके आपकी अम्बलाइकस तक, नेवल हाइट तक, इस दरमियान में आपका जो मोशन है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग और कितने ज्यादा इस्तेमाल होने चाहिए। ये डिपेंड करता है हर बंदे की अपनी कोई इतना मतलब इसमें कोई उसका रोल है, एक्सप्रेसिवनेस पे बहुत रोल है। अगर हम हाथ बंद करके बैठे हुए हैं, हाथ मूव नहीं कर रहे, तो हम एंशियस हैं। अगर हमने टेबल पे भी हाथ रखे हुए हैं सपोज और हम वहां पे रखे हैं, तो वी आर जस्ट स्टेबल। और अगर हम एक्सप्रेसिव हैं, कम्युनिकेटिव हैं, तो आपके हाथ बेसिकली बताते हैं कि आप कितना सही बात कर रहे हैं और कितना अलाइंड है चीज़ों के साथ। जॉब इंटरव्यूज के अंदर वो लोग जो जॉब ऐसे करके बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, they are more of anxious जी, anxious ज्यादा है। लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को समेटा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, वो मेकअप कर रहे हैं, वो बात सही कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो वो जो एक बॉडी लैंग्वेज पर्सपेक्टिव में आपकी कम्युनिकेशन, आपके अगले के साथ नेटवर्किंग, आपकी जो सब कॉन्शियस लेवल पे जो आपका कम्युनिकेट होना है ना, फ्रीक्वेंसी मैच करना है, वो हैंड मूवमेंट से होता है, उससे होता है। हाँ जी, वो एक मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसमें बैलेंस रखना होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और फीचर जो है वो ये भी आ जाता है कि आपकी जो है वो लेग मूवमेंट जो है, आप क्रॉस लेग बैठ रहे हैं या आप अगले की तरफ टिल्ट करके क्रॉस लेग बैठ रहे हैं या आप अगले की तरफ टांगे दोनों सीधी रख के बैठ रहे हैं या टांगे चौड़ी रख के बैठ रहे हैं, उनके भी अलग अलग मतलब निकलेंगे। जी, उसमें है डिफरेंट है, और उसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का फर्क भी है। क्रॉस लेग जौन सा है, यूके में एक समझी जाती है बात कि जी ये वी आर नॉट ओपन और वी आर नॉट रेडी फॉर डिस्कशन, क्रॉस लेग जौन सी है। और यूएस के अंदर आपका फिगर ऑफ 4 है। एक तो हम ना टांग रख के लेफ्ट के राइट लेग ओवर द लेफ्ट या अपोजिंग करके, तो वो है कि वी आर नॉट रेडी टू कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन वो एक रिलैक्स पोस्चर में भी काउंट होती है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि खाली हम टांगों की पोजीशन में रखेंगे, हम बाकी सारे 2-3 और क्यूज देखेंगे। आप रिक्लाइन कर रहे हैं, क्रॉस लेग्स की हैं, तो आप बस कह रहे हैं मैं रिलैक्स करना चाह रहा हूँ, बस अब थक गया हूँ, डिस्कशन कोशिश करें खत्म कर दें, ठीक है। I have made up my mind, तुसी गल्ला करते रहो, जी, ऐसा भी है, I've taken a decision on it, उसमें बिल्कुल। और दूसरा ये है कि यूएस के अंदर ज़्यादातर वो फिगर ऑफ 4 जो टांग पे टांग रख के बैठते हैं ना, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा आपका कंट्री का डिफरेंस आ गया, जो कल्चर का डिफरेंस आ गया। और अगर उसके बाद आपने अपना हाथ रख लिया ना टांग के ऊपर, दूसरी टांग पे, इसका मतलब है जस्ट स्टॉप नाउ। अच्छा, हाँ, मतलब कि वो ऐड ऑन हो गया ना, क्रॉस लेग फिगर 4 के साथ, और आपका दूसरा हाथ जौन सा ना वो आपकी टांग के ऊपर है, तो मतलब है कि बस कर दो, बस हो गया, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अगर आपके पाँव दोनों अगले बंदे की तरफ सीधे हैं, पाँव आपके सीधे
footed flat on the हम्म। floor हैं, उसका मतलब है keep on talking, मतलब keep on going. He is with you and he is listening to You you, need to understanding. continue, You can हाँ। continue. You can continue.